ओम शांति। आज हम करेंगे बात विश्वास की शक्ति के बारे में कि विश्वास एक कितनी बड़ी शक्ति है। देखिए, हम अपने जीवन में बिना विश्वास के कुछ भी नहीं कर सकते। विश्वास के आधार पर ही जीवन जीना संभव है। देखिए, एक डॉक्टर है, उसे विश्वास होता है कि वो एक मरीज का इलाज कर सकता है, वो एक मरीज की जिंदगी बचा सकता है और उस विश्वास के आधार पर ही वो उस कार्य को कर पाता है। एक वैज्ञानिक होता है जो अनेक प्रकार के आविष्कार करता है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में सफल हो जाता है, लेकिन वो सतत कंटिन्यू प्रयास करता रहता है। लेकिन उसे विश्वास होता है कि मैं इन प्रयास के आधार पर सफल होऊंगा और अंततः वो उस आविष्कार को करके दिखाता है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कितने बार अटेम्प्ट किया बल्ब बनाने के लिए, लेकिन फेल हुए। लेकिन उस फेल को उन्होंने कमजोरी नहीं समझा, अपनी ताकत बनाया। उस ताकत के आधार पे उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। कहने का आधार ये है कि हमें किसी भी कार्य को करना है तो हमारा स्वयं पे दृढ़ विश्वास, जिसे आत्मविश्वास हम कहते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। बात भले स्वयं पे विश्वास की हो, किसी दूसरे पे विश्वास की हो या उस परमात्मा पे विश्वास की हो, तीनों ही हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा स्वयं पे विश्वास होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्वयं पे विश्वास करेंगे तो ही हम किसी कार्य में सफल हो सकते हैं। जैसे कहानी कहते हैं कि एक स्टूडेंट था और वो बहुत होशियार था, लेकिन वो स्कूल में जाता, कहीं भी जाता, उसे जब भीड़ दिखती रास्ते में तो उस भीड़ से उसे बहुत डर लगता था। और ये कमजोरी के कारण उसमें क्रोध, ईर्ष्या, इरिटेशन आदि ऐसे बहुत सारी कमजोरियों ने और जन्म ले लिया। लेकिन वो एक बार किसी संत के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई। संत ने कहा कि ये एक जादुई पत्थर है, इस पत्थर को तुम अपने पास रखो और इस पत्थर से तुम्हारा जो डर है वो दूर भाग जाएगा। उसने पत्थर को अपने पास रख लिया। उस पत्थर को पास रखने से उसके अंदर हिम्मत आई। पहले उसने विश्वास किया तो उस विश्वास से उसके अंदर हिम्मत आई, और जब वो कहीं भी जाता तो उसे ये रहता कि पत्थर मेरी रक्षा करेगा, और वो धीरे धीरे उसका डर निकल गया। वो संत के पास वापस जाता है और धन्यवाद करता है कि आपने मेरी समस्या का समाधान किया। संत ने कहा, बच्चे, मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ये पत्थर जादुई है, केवल मेरे कहने से कि पत्थर जादुई है, तुम्हारे अंदर विश्वास की उत्पत्ति हुई और विश्वास से हिम्मत आई आगे बढ़ने की, और उससे तुम्हारी समस्या का समाधान हुआ। तो कमी केवल एक विश्वास की थी, और विश्वास के न होने के कारण उसमें डर उत्पन्न हो गया था। तो कहने का भाव ये है, यदि हम अपने जीवन में विश्वास को उत्पन्न कर ले अपने जीवन में, तो हम हर समस्या पर समाधान पा सकते हैं। कहते भी हैं कि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है इसका कोई समाधान ना हो। इसलिए हमें स्वयं पे विश्वास रखना अति आवश्यक है। दूसरा, हमें स्वयं के साथ साथ हमारे संबंधी, हमारा समाज, देश और विश्व, इसकी सभी अन्य जो मनुष्य आत्माएं हैं, उन पर भी विश्वास होना चाहिए कि वो भी हमारे अपने हैं। कहते भी हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। हम क्यों? क्योंकि उस परमात्मा के बच्चे हैं सभी कहते हैं दुनिया में कि ईश्वर एक है, तो हम उसके बच्चे हैं। तो हमारा और अन्य आत्माओं पर भी पूरा विश्वास होना चाहिए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा उस परमात्मा पर भी पूरा विश्वास हो कि हम उस सुप्रीम अथॉरिटी के बच्चे हैं। दुनिया में कोई किसी बहुत महान व्यक्ति का या किसी अमीर अरबपति पिता का बच्चा होता है, उसे नशा होता है इस बात का कि मेरा पिता कितना बड़ा है, कितना रॉयल है, मेरे पिता प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या बिजनेसमैन है, उसी इस बात का नशा होता है। तो हम किसके बच्चे हैं? हम उस सुप्रीम फादर के बच्चे हैं। यदि इस बात का नशा हमारे अंदर हो, निश्चय हो, हमें विश्वास हो, तो हम कितनी सहज तरीके से जीवन को जी सकते। जैसे आप सभी को परमात्मा की वो प्रतिज्ञा याद है। परमात्मा हमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि बच्चे,
तुम मेरे रास्ते पे चल के तो देखो, मैं तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल दूंगा। अब ये प्रतिज्ञा हमने कई बार सुनी है, लेकिन हम एकांत में बैठ के अपने आप से पूछे, क्या मुझे भगवान की इस वायदे पे विश्वास है? यदि विश्वास है तो उससे हमारे अंदर निश्चिंतता आनी चाहिए। यदि हमें किसी भी व्यक्ति पे यदि विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास होता है, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा काम कर देगा। अब यदि हमें परमात्मा की इस प्रतिज्ञा पे विश्वास है तो हमारे अंदर निश्चिंतता आनी चाहिए। क्या हम हमारे जीवन में निश्चिंत हैं? हम इस बात को चेक करें। ऐसे ही परमात्मा ने कहा है कि बच्चे, जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वो तेरा हो नहीं सकता। यदि इस बात को हम गहराई से समझ लें कि जो चीज मेरी है नहीं, तो मैं उसके लिए कभी परेशान नहीं होऊंगा, उसको पाने की कोशिश नहीं करूंगा, और जो मेरा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ रहे हैं, हमें प्रयास करना है, लेकिन प्रयास करने के बाद उसके परिणाम को लेकर हमें परेशान नहीं होना। इसीलिए गीता में कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि कर्म करना मेरे हाथ में है, फल मेरे हाथ में नहीं है। तो विश्वास में इतनी बड़ी शक्ति है। आपने इतिहास में सुना होगा मीरा के बारे में कि मीरा को जहर का प्याला दिया गया और उन्होंने जहर के प्याले को पिया, लेकिन वो जहर उन पर असर नहीं करा। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे एक विश्वास था, एक बहुत गहरा विश्वास उस परमात्मा पे, और उस विश्वास ने उस विष को भी क्या बना दिया? अमृत। तो ये मात्र एक कहानी नहीं है, ये सत्य है कि जब हमारा यदि विश्वास होता है तो हमारी बॉडी में साइंटिफिक चेंज भी होते हैं। तो इसलिए विश्वास की शक्ति को हम अपने जीवन में लेके आते हैं तो हम बहुत सहज तरीके से हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और उसी से सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ये जो महावाक्य है, ये भी सिद्ध होता है। अच्छा, हमारी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।